जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो छात्र एवं छात्राएं अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा अगर आप उसे याद कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप 100% ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा जो पर के अधीन डैश के लिए एक शब्द है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पराधीन के लिए एक शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है छ का उच्चारण स्थान क्या है। प्यारे बच्चों आप खुद बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा छ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो तालु में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तालु जो है छ का उच्चारण स्थान है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है मोहजस्वी का संधि विच्छेद है। मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, यहाँ जो है देहिक जो लिखा गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यही शुद्ध शब्द है। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। प्यारे बच्चों गिरोह जो है कौन संज्ञा है, तो याद कर लीजिए ये समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है नारी शब्द है। नारी शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए, जो है अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए। कह रहा है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वी जो है ये उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 11 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। याद कर लीजिए, मोस्ट भी प्रश्न जो छपेगा, सही आंसर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सुशील थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। कह रहा यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये जो है संस्कृत भाषा और साहित्य के बारे में कह रहा है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये जो है मनुष्य की अंधसहनात वृत्ति का जो है ये परिणाम है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। कह रहा है हिंदी तथा इसकी विधिक बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अमरकांत जी का है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कह रहा है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, ये जो है रविवार के दिन आए थे, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। प्रश्न 18 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 1949 से 1953 तक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही आंसर परंपरा का मूल्यांकन जो है शीर्षक पाठ की ये पंक्ति है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, क्या नाम था, सही आंसर क्या जगह हरिहर लाल नाम था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए। कह रहा ईश्वर पेटलीकर
कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा गुजरात के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये सामाजिक कहानी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या क्या था प्यारे बच्चों? तो घर छोड़ दी थी, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है पापपाती क्यों बेहोश पड़ी थी? यहाँ जो है पापपाती, यहाँ मिसप्रिंट है, पापपाती है, पापपाती जो है क्यों बेहोश पड़ी थी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है मंगू कब से पागल है प्यारे बच्चों? मंगू कब से पागल है? तो याद होगा आपको ये जन्म से ही पागल थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? कमरे में बंद कर रखा जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर का जो है ऑर्डर प्राप्त किया था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए, कह रहा लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, कहाँ गई थी? तो वो गुहाल में गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए, कह रहा अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नारायण की पत्नी भंवरी ने ये कहा था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 30 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये गांव के डॉक्टर ने कहा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 इसमें किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।